चलिए दोस्तों, आज का हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है अबाउट द साउंड, और आज की क्लास के अंदर ये लेसन मौजूद है। हमको इसके अंदर ये देखना है कि आवाज़ सबसे पहले तो जनरेट कैसे होती है, किस तरह से आवाज़ पैदा होती है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि साउंड जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है, तवानाई की एक शक्ल है, और हम ये भी जानते हैं कि आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करती है, फैलती है, तो उसके लिए हमको उसकी इशाअत के लिए या उसके फैलने के लिए जो है वो किसी न किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर कोई वास्ता ना हो, खला मौजूद हो, वैक्यूम मौजूद हो, तो वैक्यूम के अंदर जो है वो आवाज़ जो है वो सफ़र नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती। मतलब कोई ना कोई माध्यम वास्ता, कोई ना कोई मटेरियल होना जरूरी है, और वो मटेरियल के जरिए, उस मीडियम के जरिए जो है आवाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और हमारे कानों तक जब आवाज पहुंचती है तो हमको उसका एहसास होता है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन, यानी आवाज की जो शुरुआत है या आवाज जो है वो कैसे पैदा होती है, कैसे जनरेट होती है। तो देखिए, हम इसके लिए सबसे पहले हमको वाइब्रेशंस समझना जरूरी है कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं। वाइब्रेशंस दरअसल दो नुक्तों के बीच में, कोई भी दो पॉइंट्स है, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई जर्रा, कोई पार्टिकल बार बार मोशन कर रहा है, मतलब वो ए से बी तक आ रहा है, फिर बी से ए तक जा रहा है, फिर ए से बी तक आ रहा है, बी से ए तक जा रहा है, तो दो पॉइंट के बीच में अगर उसकी मोशन रिपीट हो रही है, बार बार जो है वो दोहराई जा रही है, तो ऐसी रिपीटेड मोशन को जो है हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। थरथराहट जिसको हम बोलते हैं, उर्दू में हम उसको इर्तियाश बोलते हैं। तो ये इर्तियाश जो होता है, थरथराहट या वाइब्रेशंस, जिनको हम ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, इन ऑसिलेशंस की वजह से, इस वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो कहीं पर भी आवाज जो है वो पैदा होती है, जनरेट होती है, और जनरेट होने के बाद फिर वो प्रोपेगेट होती है, फैलती है, और उसके फैलने के लिए हमको जो है किसी ना किसी वास्ते की जरूरत होती है, किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब वो वास्ता जो है वो कुछ भी हो सकता है, हवा के जरिए भी वो आगे बढ़ सकती है, किसी मेटल के जरिए भी आगे बढ़ सकती है, किसी नॉन मेटल के जरिए भी आगे बढ़ सकती है, किसी भी मटेरियल के जरिए। तो सबसे पहले हमने देखिए कि वाइब्रेशंस के जरिए आवाज पैदा हो रही है, और वाइब्रेशंस दो पॉइंट के बीच में होने वाली रिपीटेड मोशन, दोहराई जाने वाली हरकत। तो फिर अब हमको ये समझने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये वाइब्रेशंस का मतलब, ऑसिलेशंस का जो है वो मतलब क्या है, और उनकी इकाई क्या होती है। देखिए, वाइब्रेशंस जो है पॉइंट ए से बी के बीच, फिर बी से ए तक, जो पार्टिकल जो है ए से निकलकर बी तक आए और बी से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि उसने एक दौर पूरा किया है, या उसका एक ऑसिलेशन पूरा हुआ है। और एक सेकंड के अंदर कोई पार्टिकल जितने दौर पूरे करता है या जितने पीरियड्स मुकम्मल करता है, उसकी तादाद को कहा जाता है उसका तवातुर या फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, यानी एक सेकंड के अंदर कंप्लीट किए जाने वाले साइकिल्स। अब ये साइकिल्स जो है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। मतलब कहीं पर जो साउंड जो पैदा हो रही है, वो साउंड बहुत ज्यादा लाउड भी हो सकती है, मीडियम लेवल की भी हो सकती है, या लो इंटेंसिटी की भी हो सकती है, और ये टिका हुआ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड के अंदर कंप्लीट होने वाले साइकिल्स, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इन साइकिल्स के ऊपर ही साउंड का जो लेवल है, वो साउंड का लेवल तय होता है, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है,
वो साउंड की शिद्दत भी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर टिकी हुई होती है। अब देखिए हम इसके अंदर आगे देखते हैं। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको शॉर्टकट में जो है HZ हम लिखते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी साउंड की इंटेंसिटी को तय करते हैं। अब उसके बाद देखिए हम एक नया जो है वो टॉपिक देखते हैं, जो होता है इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासाउंड। अब देखिए जो बच्चे अभी 8th क्लास में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उनको 7th क्लास के अंदर जो है ऑलरेडी ये तीनों टाइप के साउंड आ चुकी है। इंफ्रासाउंड भी, उसके बाद ऑडिबल साउंड भी और अल्ट्रासाउंड भी। देखिए हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ऑडिबल साउंड होता है, हम जो आवाज सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंसानों के जरिए जो आवाज सुनी जा रही है उसकी एक रेंज होती है, एक स्पेशल रेंज होती है, और उस रेंज के अंदर की आवाज को ही इंसान के ईयर्स जो है वो सुन पाते हैं। और वो जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये रेंज जो है, इस रेंज का जो साउंड होता है, इस लिमिट के अंदर जो साउंड होता है, उस साउंड को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। तो इंसान के कान, इंसान के ईयर्स जिस आवाज को सुन सकते हैं उसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है, जिसकी रेंज मैंने यहां पर आपको बताया 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं, और अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा हो, तो ऐसे साउंड को हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। साउंड, हर साउंड की, हर तरह की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होती है, वो जो है वो तय होती है, फिक्स होती है, और हम जो आवाज को सुनते हैं उसकी रेंज यही होती है। तो इस तरह से जो है वो आवाज के बारे में, यानी कि साउंड के बारे में हमने ये बेसिक चीजें जो है ये अभी देखे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो आवाज है, साउंड है, वो मौजों की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में जो है वो आगे बढ़ती है, प्रोपेगेट होती है। ये चीज हम जानते हैं, ये हम पिछली क्लास के अंदर जो है वो देख चुके हैं। तो इस तरह से साउंड की बेसिक चीजें जो हमने देखे हैं, और ये जो हमारा लेसन है ये खास तौर पर 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो साउंड की स्टडी कर रहे हैं।